क्रांतिकारी झारखंडी जोहार करते हैं। आज इस राज्य में नफरत के बीज को बोने की तैयारी चल रही है। साथियों, आपने सुना होगा इससे पूर्व में मेरा कार्यक्रम सारक मधुपुर जामताड़ा में आदरणीय केंद्रीय कमेटी झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदेशानुसार में गया, तो वहां पर मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिलो दिमाग में। जय हिंद दोस्तों, झारखंडी जोहार। एक बार फिर से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ डुमरी का जो निकला हुआ टाइगर जयराम महतो का जो है पार्टनर इरफान, क्या भाषण दिया है दोस्तों। खतरनाक भाषण, एकदम थर थर होने लगेगा देख के। बोला जा रहा है कि योगी मोदी जी का टेंशन इससे बढ़ गया, माने कि क्या बोलते हैं इसको, जयराम महतो का दाहिना हाथ था वो थोड़ा सा कम हो गया है, और इसका बाजू जो है हेमंत सोरेन का बाजू थोड़ा ताकत मिल गया है। अब देखिए वीडियो में बने रहे, जबरदस्त दमदार भाषण दिया, एकदम खतरनाक वाला। परम आदरणीय माननीय श्रीमान मथुरा प्रसाद महतो जी और मंच पर विराजमान जितने भी हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं, चाहे जिला कमेटी के सदस्य, प्रखंड के और पंचायत के तमाम लोगों को एक ही बार मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं इस बुनियाद पर कि आज इस राज्य की गाथा को फिर से लिखने के लिए आप तमाम लोगों ने एकजुटता का परिचय देते हुए मुझ जैसे नाचीज को आपने इतने बड़े मंच पर आमंत्रित किया। सबों का धन्यवाद करते हैं। विकास पर इनके दिल पर दिमाग पर कोई बात नहीं उत्पन्न होता है, इनके दिमाग में केवल एक बात होता है कि नफरत के बीज को कैसे बोएंगे। वैसे जालिम हुक्मरानों को कह दीजिए कि आप एक तरफ नफरत के बीज को बोइए श्रीमान, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन मोहब्बत के बीज को तैयार कर चुका है बोने के लिए। आप कोशिश कर लीजिए। मैं भी कहीं पर था, मुझ में दिल में, मेरे दिल में यदि लालच होती, लालसा होती, तो मैंने भी नामांकन किया था श्रीमान, और नामांकन ऐसे जगह से किया था जहां से चुनाव लड़कर नेता तो स्थापित हो ही जाते। लेकिन जैसे ही मुझे नियत समझ में आया, मैंने देखा कि इस राज्य को तोड़ने की तैयारी चल रही है। किसी को बी टीम बना दिया गया, किसी को सी टीम बना दिया गया। मैं आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन वैसे जालिम हुक्मरानों से सिर्फ इस बात को कहेंगे कि ये धरती, ये जंगल, ये जल, ये जमीन, ये नदियां दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन की मेहनत का बोया हुआ बीज है। इसे आप इतने आसानी से मिटा नहीं सकते श्रीमान। यहां पर आए हुए हैं एक असम के मुख्यमंत्री, जिनसे आप लोग वाकिफ होंगे। क्या नाम है उनका? हिमंता। लेकिन उनको कहिए कि ये धरती शिबू सोरेन की धरती है, ये धरती निर्मल महतो की धरती है, नीलांबर पीतांबर की धरती है, बूधो भगत की धरती है, चांद भैरव की धरती है। इस धरती को आप बांट नहीं सकते श्रीमान। आप बताइए कि असम में आपने कितना विकास किया जी? आप विकास की गंगा की बात करते हैं, आप उनसे पूछिए जाकर कि 500 रुपए सिलेंडर की बात झारखंड प्रदेश में कर रहे हैं वो। उनसे पूछिए जाकर कि असम में आपने कितना में सिलेंडर बेचने का कार्य किया है। अरे इतिहास भी पढ़िए श्रीमान, इतिहास पढ़िए तो थोड़ा नॉलेज भी रखा कीजिए। लेकिन उनको कहिएगा कि हिमंता, ये हेमंत की धरती है, ये शिबू सोरेन की धरती है, आपका जादू नहीं चलने वाला है। आप आशीर्वाद दीजिए। कुछ ही समय में इस राज्य के भविष्य के रूप में कार्य कर रहे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी का आगमन कुछ ही क्षणों में होना है। मैं कम समय में सिर्फ इस बात को कहकर जाएंगे कि सबों का निगाह इस बार टुंडी विधानसभा पर है, लेकिन उनको कहिएगा कि यह मथुरा बाबू की धरती है, और मथुरा बाबू को इस बार हम लोगों ने तन मन धन से तैयारी किया है। गांव गांव में हम लोग जाएंगे और इस बार 1.5
लाख पार हम लोगों का नारा है, इस बात को याद रखिएगा। हमने कहा था कि मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, और जो डरते हैं खुदा से वो जमाने से नहीं डरते, इस बात को याद रखिएगा। आज अकलियत को बांटने की तैयारी चल रहा है इन लोगों को। हमने सुना था वो सांसद महोदय, उनका क्या नाम है, निशिकांत दुबे जी, निशिकांत दुबे जी का हमने स्टेटमेंट सुना था संसद भवन के गरिमा वाले उस मंदिर में आप प्रवेश किए हैं श्रीमान, आपने कहा था कि घुसपैठियों का आगमन इस राज्य में हुआ है। मैं केंद्र सरकार से इस बात की अपील करूंगा कि इस राज्य को 2 खंडों में बांट दिया जाए। बताइए, ये इनकी मानसिकता है जी। 88,000 शहादत के बाद इस राज्य की तस्वीर बनी है, और ये बाहर के लोग निशिकांत दुबे इस राज्य को बांटेंगे। क्या आप स्वीकार करेंगे? स्वीकार करेंगे क्या? कितने लोग हाथ उठाकर बोलेंगे जिंदा दिली का सबूत देना है? इसलिए कि मैं बड़ा दूसरे किस्म का वक्ता हूं साहब, मैं आता हूं तो स्पष्टवादी बात करता हूं। कितने लोग चाहते हैं कि 1.5 लाख पार इस बार टूंडी विधानसभा इतिहास रचेगा? दिखलाइए थोड़ा पीछे वाले साहब, कितने लोग? वाह, बोलिए मथुरा प्रसाद महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतना एते धीरे आवाज बोलवा तो मजा आते, आवाज बिल्कुल तो चाची पार रांची तक पहुंचना चाहिए। कितने लोग जोर से बोलेंगे? अपनी माओं से भी अपील करेंगे, अपनी बहनों से, कि हमारे मथुरा बाबू जी की गार्जियन है। लोग कहते हैं कि मथुरा प्रसाद में तो दादा बड़ी धीरे बोलो। हम कल अम्मी के गार्जियन लगाए, और गार्जियन ज्यादा अलाय बलाय भाषण नहीं देते हैं। गार्जियन का काम होता है कि अपने परिवार को समेट कर चलना। अभिभावक खड़ा है हमारे, ये पूरे टुंडी विधानसभा में विकास की गंगा बहाएगी, इस बार तैयारी कीजिए। बोले मथुरा प्रसाद महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी, एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय मुख्यमंत्री का जब आगमन होगा तो आप लोगों को ये अपील करेंगे कि आप लोग जिंदा दिली का सबूत दीजिएगा, जिंदा दिली का सबूत दीजिएगा। उनको लगना चाहिए कि ये कब्रिस्तान नहीं है, ये मदेडी का स्टेडियम है। इसलिए जब वो आएंगे तो हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारों से पूरा स्टेडियम गूंजना चाहिए। अपील करने के लिए आपसे आए हैं कि 1 नंबर तीर धनुष छाप, देखिए हमने भी तीर धनुष का लोगो लगाया है, इसीलिए 1 नंबर में इतना बटन दबाना है, इतना बटन दबाना है कि ये दिल्ली वालों का नींद उड़ जाए, हेमंता तुरंत लौट जाए, और शिवराज सिंह चौहान जो घर घर नहीं सड़क सड़क अपने काफिले को दिखला रहा है, उनको कहिएगा कि एक तरफ पैराशूटेड नेता और एक तरफ ग्रास रूटेड नेता हमारा तैयार है। इस बार तैयारी आपको करना है इतिहास रचने के लिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हेमंत जी ने कार्य नहीं किया। आज आपको बता दे कि हेमंत जी ने जितना कार्य किया है 18 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कार्य नहीं किया। ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाना चाहिए। हमने 18 वर्ष इनको दिया जी राज्य के विभाजन के बाद। आप मुझे बताइए कि सिर्फ ये लोग नारा देते हैं कि क्या कहते हैं, दादाजी कह रहे थे बटोगे तो कटोगे, तो उनको कहिए कि झारखंड के लोग बटा नहीं है, झारखंड के लोग अभी भी एकजुटता के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के साथ चलने के लिए तैयार है। आप तैयारी कीजिएगा कि नहीं? कितना नंबर पे? आप आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा। कितना नंबर? 1 नंबर। कौन सा छाप? तीर धनुष। ये वही तीर धनुष है जिस पर तीर धनुष से हमारे बिरसा भगवान, बिरसा मुंडा, नीलांबर, पीतांबर, शेख भिखारी, तमाम वीर शहीदों ने इसी तीर धनुष के साथ में अंग्रेज जैसे शक्ति के साथ में उन्होंने मुकाबला किया था। आज एक बार फिर से इस राज्य की गाथा को लिखने के लिए, इस राज्य के नवनिर्माण के लिए, शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए तीर धनुष के कमान को पकड़िए और तीर धनुष के सरकार को लाना है। और मैया योजना अपनी बहनों से भी अपील करेंगे कि मैं जैसे ही मुख्यमंत्री के पास मेरी हाजिरी हुई, मेरा बुलावा हुआ, हमने ऐसे ही 1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री महोदय से मैं बात किया। हमने कहा सर कैसे होगा? इस बार उन्होंने कहा कि माओं के सम्मान के लिए 1000 रुपए की राशि हम दे रहे हैं। जैसे ही सरकार बनेगी उस राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया जाएगा। आप तैयार है कि नहीं? 2500 रुपए आपके अकाउंट में सीधा आएगा। मैया सम्मान योजना, बिजली बिल की माफी की बात हो, हेमंत
हत्या हुई कि नहीं हुई? पूछिए हमारे जितने भी पुलिस के पदाधिकारी हैं, जितने भी अफसरगण हैं, आपके छुट्टी में बदलाव किया गया कि नहीं साहब? आपके छुट्टी को बढ़ाया गया कि नहीं? किसने किया? हेमंत सोरेन जी ने किया। और ये पैराशूटेड नेता कहते हैं कि नफरत को ये लोग फैलाता है। अरे साहब, हम देश को बांटने नहीं, देश को जोड़ने के लिए आए हैं। मुसलमानों को ये लोग गद्दार कहते हैं जी, लेकिन कम समय है, माफी चाहेंगे चौधरी दादा से। ये लोग हम लोगों को गद्दार कहते हैं, लेकिन उनको कहिएगा कि जब देश की आजादी की गाथा लिखी जा रही थी, उस समय सिकंदर के शमशीर में वो ताकत नहीं था, सिकंदर के फौज में वो फौलाद नहीं था कि भारत के एक भी कंकड़ के माथे पर विराजमान हो पाए। तभी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम उस देश के निवासी हैं, हम बांटने नहीं, जोड़ने आए हैं, मिलाने आए हैं, मिटाने नहीं आए हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, माफी चाहूंगा, कुछ थोड़ा लंबा मैंने समय लिया है। हमारे मंच पे आज हमारे